भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। प्रिय श्रोतागण, हम काल तत्व पर चर्चा कर रहे थे और काल को एक पदार्थ विशेष सिद्ध किया था। वह कैसे कार्य करता है, क्या करता है, उसका स्वरूप क्या है, इसकी भी विवेचना की। लेकिन वर्तमान साइंस जिसको टाइम कहता है उसको हम समय कह सकते हैं, एक पीरियड कह सकते हैं। वो एक व्यवहारिक पदार्थ है। उसकी चर्चा वहाँ नहीं हुई। समय का बढ़ना घटना, ऐसा प्रतीत होना, ये अलग विषय है। इसकी हमने कुछ चर्चा की थी कि किसी बल के क्षेत्र विशेष में जाकर के क्रियाओं में अवरोध आना, ये काल का बढ़ना नहीं, लेकिन हाँ समय, उस पीरियड का बढ़ना घटना होता है। इस पर हम कभी और विशेष चर्चा करेंगे। अब यह काल तत्व प्रकृति के तमोगुण को सक्रिय करके, तमोगुण को जागृत करके पहला पदार्थ जो बनाता है उसे महत कहते हैं। अर्थात जो त्रिगुणात्मक प्रकृति थी, जिसमें सभी गुण शांत थे, प्रसुप्त थे, निष्क्रिय थे, वे ओम रश्मि ने, काल तत्व ने उनको सबको सक्रिय कर दिया और साम्य से प्रकृति की अवस्था असाम्य हो गई, विक्षुब्ध हो गई, कर्ण गुण प्रकट हो गए। उस अवस्था का नाम है महत। और अहंकार और मन, समष्टि मन, समष्टि अहंकार, ये उस महत तत्व के ही अगले दो रूप हैं। कहना चाहिए ये इसके तीन चरण हैं, महत, अहंकार, मन। ये तीनों एक ही है। अंतर यह है, आम एक कच्चा होता है और एक पका होता है, लेकिन है दोनों आम। तो जब महत्त्व एक्साइट स्टेट में चला जाता है, अर्थात एक पूर्ण अवस्था, चरम अवस्था को प्राप्त कर लेता है, वह अहंकार कहलाता है और वही आगे मन कहलाता है। इसके लिए हम ऋषियों के कुछ वचन यहाँ उद्धृत करते हैं। तैत्तिरीय संहिता 4.191 और मैत्रायणी संहिता 2.7.7 में लिखा, प्रजापतये मनवे स्वाहा। यह मन को प्रजापति कहा है। फिर तांड ब्राह्मण कहता है 4.10.2 में, प्रजापतिर्वाव महान। ये महान या महत तत्व ही प्रजापति है। कौशिक की ब्राह्मण 10.1.26 और 3, 10.1 और 26.3 तथा शतपथ 4.1.1.22 में लिखा, प्रजापतिर्वै मनः। यह मन को प्रजापति कहा। काटक संहिता 31.15 और 35.17 में लिखा, मन एव वै प्रजापति ही।
और जैमिनी ब्राह्मण में 2:12 में लिखा महद रूपो वही प्रजापति है। अर्थात यह प्रजापति मन को भी कह रहे हैं, महत को भी कह रहे हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि मन और महत दोनों एक ही पदार्थ के नाम हैं, कुछ अवस्था का भेद अवश्य। अब इस सृष्टि में अगर ये देखें कि कौन सा ऐसा पदार्थ है जो सक्रिय है और सबसे पहले उत्पन्न हुआ है, और जो इस सृष्टि का कारण है, उपादान कारण, वह यही पदार्थ है महत तत्व। महत को बुद्धि भी कहते हैं। अहंकार, मन, यही प्राथमिक पदार्थ है। इन्हीं से संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना हुई है। इन्हीं से स्पेस बना, इन्हीं से पार्टिकल बने, इनसे फोटो, सब कुछ इनसे बना है। इनसे परे कोई पदार्थ नहीं है। सुश्रुत संहिता में कहा है शारीर स्थानम 1:4 तस्मात् अव्यक्तात् महान उत्पद्यते तल्लिंग एव। तस्मात् अव्यक्तात्, उस अव्यक्त प्रकृति से महान महत तत्व उत्पद्यते उत्पन्न होता है। वह कैसा है? तल्लिंग एव, प्रकृति के लिंग वाला ही है, अर्थात प्रकृति के लक्षणों वाला ही होता है। इसका अर्थ क्या हुआ? जैसे प्रकृति अव्यक्त है वैसे महत तत्व भी अव्यक्त जैसा ही होता है। जैसे प्रकृति अंधकारपूर्ण है वैसे वह भी अंधकारपूर्ण ही होता है। जैसे प्रकृति निष्क्रिय है वैसे वह भी निष्क्रिय जैसा ही होता है, एकदम नहीं होता। एकदम सर्वथा निरपेक्ष रूप से निष्क्रिय, निष्पेक्ष रूप से अंधकारपूर्ण, निष्पेक्ष रूप से लक्षणों से हीन कोई पदार्थ है तो केवल प्रकृति है। लेकिन इस लोक की, इस सृष्टि के किसी भी पदार्थ के सापेक्ष देखें तो महत तत्व भी ऐसा ही है। लेकिन प्रकृति के सापेक्ष देखें तो महत तत्व व्यक्त है, महत तत्व लक्षणों वाला है, महत तत्व दीप्ति वाला है। लेकिन सृष्टि के अन्य किसी पदार्थ के सापेक्ष देखेंगे तो महत तत्व प्रकृति जैसा ही अंधकारपूर्ण अव्यक्त पदार्थ है। सांख्य दर्शन में महर्षि कपिल ने महत, अहंकार और मन तीनों पदार्थों को पृथक पृथक माना है। परंतु एक सूत्र कहता है महदाख्य माध्यम कार्यम तन्मनः। जो महत नाम का पदार्थ है सबसे पहला वह कार्य पदार्थ वह मन ही है। या ऐसा संकेत मिल रहा है कि मन ही महत है। और जो अंदर हमारे मन होता है, सूक्ष्म शरीर का भाग, मन, बुद्धि, अहंकार, ये भी वही है जो समष्टि है। लेकिन समष्टि वाला मन, समष्टि वाली बुद्धि, समष्टि वाला अहंकार, ये सर्वत्र व्याप्त है। और जो जीवात्मा के क्षेत्र में, जीवात्मा के अधिकार क्षेत्र में जो आता है वो हमारे पास है। अब वो महत अर्थात बुद्धि तत्व का लक्षण बताते हुए महर्षि कपिल महाराज कहते हैं अध्यवसायो बुद्धि। सांख्य दर्शन 2:13। यह बुद्धि तत्व या महत तत्व अध्यवसाय अर्थात सतत प्रयत्न करने वाला है। यह सतत प्रयत्न करने वाला है। इससे सिद्ध हुआ कि यह निष्क्रिय नहीं है। वर्तमान पदार्थों के सापेक्ष देखें तो निष्क्रिय लगेगा, लेकिन निष्क्रिय नहीं है क्योंकि इसमें तीनों ही गुणों का जागरण हो चुका होता है। तीनों ही गुण इसमें सक्रिय हो उठते हैं, इसलिए इसको निष्क्रिय प्रसुप्त नहीं कह सकते। हाँ, उन गुणों की सक्रियता को
हम अपनी किसी भी टेक्नोलॉजी के आधार पर कभी अनुभव नहीं कर सकते, इसलिए हम निष्क्रिय अवश्य कह सकते हैं लोकों के अन्य पदार्थों की अपेक्षा में। सतत प्रयत्न करने वाला अर्थात जहां भी है वह है मैं तत्व। जिस समय बना उस समय भी उसमें कुछ क्रिया थी, उस महत तत्व से जो भी पदार्थ बना है वह वेव्स के अंदर, वह पार्टिकल के अंदर, वह कथित स्ट्रिंग के अंदर, वह विभिन्न छंद रश्मियों के अंदर, वह विभिन्न प्राण रश्मियों के अंदर, वह मरुद रश्मियों के अंदर, सबके, वह विहरती रश्मियों के अंदर, सबके भीतर वह मैं तत्व एक्टिवेट रहता है, सक्रिय रहता है और सभी पदार्थों का एक बहुत बड़ा कारण भी है, साधन भी है, शक्ति भी है और सबका धारक भी है। इसलिए का अध्यवसायो बुद्धि, हर समय वह सक्रिय रहता है, हर समय प्रयत्नशील रहता है, धारण करने के लिए, प्रेरण करने के लिए प्रत्येक पदार्थ को। वह कभी विराम को प्राप्त नहीं होता, वह निष्क्रिय नहीं होता। महत के विषय में भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं अव्यक्तात् पूर्व उत्पन्नो महानात्मा महामति आदिर्गुणानां सर्वेषां प्रथमा सर्गोच्यते महानात्मा मतिर विष्णु शंभुश्च वीर्यवान बुद्धि प्रज्ञोपलब्धिश्च तथा ख्यातिर धृति स्मृति। महाभारत आश्वेधिक पर्व अनुगीता पर्व अध्याय 40 के श्लोक पहला और दूसरा। इन दो श्लोकों में उस महत तत्व के, बुद्धि तत्व के, समष्टि बुद्धि तत्व के गुणों का वर्णन है। अनेक पर्यायवाची गुणवाची नाम इसमें दर्शाए हैं, जिसमें पहला नाम है अव्यक्तात्, अव्यक्त प्रकृति से उत्पन्न महान। पहला लक्षण क्या बताया, पहला विशेषण क्या बताया महत तत्व का? महान, अत्यंत व्यापक है। इस सृष्टि में जो भी पदार्थ है उन सब पदार्थों में सबसे अधिक व्यापक कोई है, सर्वव्यापक, निरपेक्ष रूप से सर्वव्यापक, वह है ईश्वर। ईश्वर निरपेक्ष रूप से सर्वव्यापक पदार्थ है, चेतन है। और उसके बाद जो दूसरा पदार्थ आता है सर्वव्यापक, वह है प्रकृति। ईश्वर के सापेक्ष प्रकृति सर्वव्यापक नहीं है, लेकिन सृष्टि के सापेक्ष प्रकृति सर्वव्यापक है। अथवा किसी भी जड़ पदार्थ के सापेक्ष प्रकृति रूपी जड़ पदार्थ सर्वव्यापक है, सबसे सूक्ष्म है। लेकिन ईश्वर के सापेक्ष यह सर्वव्यापक भी नहीं है और सबसे सूक्ष्म भी नहीं है, क्योंकि प्रकृति ईश्वर से स्थूल कहेंगे, इसलिए ईश्वर उसमें व्यापक है और ईश्वर प्रकृति से ज्यादा व्यापक, ज्यादा विस्तार वाला, इसलिए ईश्वर में प्रकृति ठहरी हुई है। ईश्वर प्रकृति के भीतर भी है और प्रकृति के बाहर भी है। और संपूर्ण सृष्टि या मनस्तत्व, महत तत्व प्रकृति के अंदर है, प्रकृति के अंदर है और प्रकृति उसके अंदर व्याप्त है। लेकिन जितना विस्तार प्रकृति का है, जितने वॉल्यूम में, जितने आयतन में प्रकृति है, उससे अधिक, उससे कम आयतन में महत तत्व है। अर्थात प्रकृति अधिक व्यापक है महत तत्व की अपेक्षा, ईश्वर की अपेक्षा कम। अब दूसरा आया आत्मा। इसका एक नाम आत्मा भी है महत तत्व का। आत्मा और परमात्मा की बात नहीं कर रहे, आत्मा यहां महत तत्व का ही नाम है। क्यों? कि वह सतत रूप से, सूक्ष्म रूप से सृष्टि के प्रत्येक पदार्थों में निरंतर विचरता है, निरंतर अपना कार्य करता है। और ये कहें कि सबको निरंतर प्रेरित भी करता है। आत्मा रूप, जैसे हमारे शरीर को
आत्मा प्रेरित करता है, वैसे ही संपूर्ण सृष्टि के पदार्थों को, चेतन जड़ पदार्थों को महत तत्व ही प्रेरित करता है, ईश्वर और काल तत्व के पश्चात। इसलिए इसको कहा आत्मा। कहीं भी कोई वाइब्रेशन जाएगी तो उसमें महत तत्व जाएगा, कहीं भी कोई पार्टिकल का मन करेगा महत तत्व करेगा, स्पेस की यूनिट में भी महत तत्व अंदर बसा होगा, पार्टिकल के भीतर भी महत तत्व बसा होगा, और विभिन्न गैलेक्सियों को भी धारण करने वालों में सबसे अंतिम पदार्थ महत तत्व ही होगा। इसलिए इसको कहा आत्मा। सतत विचरण करने वाला, सबका नियंत्रक। और तीसरा विशेषण दिया मति ही। मन्यते इति कांति कर्मा, मन्यते इति अर्चति कर्मा, निघंटु 2:6 और 3:14। यह पदार्थ सूक्ष्म व्यापक बल और अत्यंत मंद अव्यक्त दीप्ति से युक्त होता है। इसकी दीप्ति प्रकृति तमोभूतम आसीदम तमोभूतम गीर्ण भुवनम तमसापगुणमावि इस स्वरूप वाली थी, लेकिन मैं तत्व इस स्वरूप वाला नहीं है। यद्यपि जगत के सापेक्ष वह तमोगुणम भी है, तमसापगुणम भी है, लेकिन प्रकृति के सापेक्ष वह अर्चति कर्मा, अर्चति अर्चा युक्त अर्थात दीप्ति युक्त है, अत्यंत मंद दीप्ति। उसकी तुलना अगर प्रकृति के किसी भी अंधकार युक्त पदार्थ से करेंगे तो वह महत तत्व उससे भी गाढ़ अंधकार में है, लेकिन उस महत तत्व की तुलना अगर प्रकृति की साम्यावस्था से करेंगे, प्रकृति रूपी पदार्थ से करेंगे, तो उस महत तत्व में सूक्ष्म दीप्ति उत्पन्न हो चुकी होती है। इसलिए इसको कहा मति। और दूसरी बात, इस महत तत्व में क्या होता है? इस महत तत्व में सूक्ष्म ओम रश्मियां, काल तत्व निरंतर व्याप्त रहता है। इसी कारण महर्षि याज्ञवल्क्य महाराज सतपथ ब्राह्मण में लिखते हैं, वाग वै मतिर वाचा हिदम सर्वम मनुते। यह वाक, ओम रूपी वाक, ओमकार रूपी वाक ही मति है, यही महत तत्व है। इसी ने संपूर्ण सृष्टि को प्रकाशित कर रखा है, दीप्ति युक्त कर रखा है, कांति युक्त कर रखा है। जहां तक इस बात प्रकाश का संबंध है, प्रकाश जहां जहां भी है उसके मूल में, सबसे मूल में तो ईश्वर है और काल तत्व है, लेकिन उसके बाद कोई मूल पदार्थ है, इसका कारण है, तो वह हर प्रकाश का कारण यह महत तत्व है। उसका मूल प्रकृति, सत्वगुण, ईश्वर वो अलग है, लेकिन उत्पन्न पदार्थों में जो प्रलय काल में नहीं रहते और उत्पन्न होते, ऐसे पदार्थों में सबसे पहले कोई पदार्थ है तो वो महत तत्व है। विष्णु अगला नाम दिया ब्रह्मा जी ने, विष्णु। महर्षि दयानंद जी यजुर्वेद भाष्य 12:5 में विष्णु का शब्द, विष्णु का अर्थ लिखते हैं व्याप्त शीलम विद्युत रूप अग्नि। विद्युत रूप अग्नि जो सब जगह व्याप्त है, और यज्ञो वै विष्णु, इसका इन दोनों को लेकर के देखेंगे। यज्ञ अर्थात संसर्ग की प्रक्रिया, संयोजन की प्रक्रिया। इससे कि इन दोनों प्रमाणों से क्या सिद्ध हुआ कि महत तत्व एक ऐसा पदार्थ है जिसमें सूक्ष्म सा आकर्षण आदि गुण का बीज उत्पन्न हो जाता है, और यह पदार्थ संयोग और वियोग करने की क्षमता से युक्त होता है। इसलिए इसको विष्णु का। महर्षि दयानंद जी ने अपने वेद भाष्य में कई जगह कारण विद्युत का उल्लेख किया है। हमारा मत है कि कारण विद्युत उन्होंने महत तत्व को ही कहा है,
जो प्रकृति की अपेक्षा किंचित विक्षुब्ध होता है, किंचित सक्रिय होता है, किंचित जागृत होता है। और पांचवा पर्याय विशेषण बताया जिष्णु। जिष्णु जीतना, जो सभी उत्पन्न पदार्थों को जीतने अर्थात नियंत्रित करने में सक्षम होता है, अर्थात उसमें किंचित बल की मात्रा होती है, उसमें बल गुण प्रकट हो चुका होता है। यद्यपि ईश्वर काल वो इनका कारण है, लेकिन उत्पन्न पदार्थों में, उत्पन्न जड़ पदार्थों में जो सबसे पहला पदार्थ है जिसमें बल गुण भी उत्पन्न हो गया है सूक्ष्म रूप में, वह है महत। और यही महत संसार के जितने भी फोर्स हैं इस सृष्टि में, जिनको विज्ञान जानता है अथवा नहीं भी जानता, उन सभी बलों के पीछे महत तत्व का बल अवश्य कार्य करता है और उसके बाद काल और ईश्वर का बल कार्य करता है। छठा विशेषण बताए शंभु। वह पदार्थ सृष्टि में बहुत सारी प्रक्रियाएं विक्षोभ वाली होती हैं, कहीं विस्फोट हो रहे हैं, कहीं डार्क और विजिबल मैटर का संघर्ष हो रहा है, कहीं डार्क एनर्जी विजिबल एनर्जी इनका संघर्ष हो रहा है। बहुत सारी क्रिया हो रही है जिनमें विक्षोभ होता है, बड़ा विक्षोभ होता है। उस समय इस विक्षोभ को कंट्रोल करने में जो सबसे अंतिम भूमिका होती है किसी जड़ पदार्थ की, वह महत तत्व की होती है। इसलिए इसको कहा है कि शंभु, शांत करने वाला है। यह विक्षोभकारी क्रियाओं को, अनिष्टकारी क्रियाओं, कारणीय क्रियाओं को शांत करने में सक्षम अंतिम उपाय है, अंतिम कारण है। यद्यपि शांत करने के लिए बहुत सारी रश्मियां हैं, लेकिन उन रश्मियों में इसी महत का बल कार्य करता है। सातवां विशेषण है वीर्यवान। यह पदार्थ सृष्टि के प्रत्येक पदार्थों की उत्पत्ति का बीज रूप है। जहां भी किसी पदार्थ की सृष्टि होती है, चाहे वो एलिमेंट्री पार्टिकल बन रहा हो, चाहे वो क्वांटा बन रहा हो, चाहे वो स्पेस की कोई यूनिट बन रही हो, चाहे इंद्रिय रूपी पदार्थ का निर्माण हो रहा हो, किसी भी पदार्थ का निर्माण हो रहा हो, उसके पीछे बीज रूप में यही महत कारण होता है, यही बुद्धि तत्व कारण होता है। उसके बाद आठवां नाम आया बुद्धि। इसी तत्व के कारण हम प्राणी लोग निश्चयात्मक ज्ञान कर पाते हैं, कोई निश्चय करने का सामर्थ्य हमारे अंदर प्राप्त होता है, और प्रज्ञा, और इसी के कारण प्राणी प्रकृष्ट ज्ञान वाले होते हैं। 10वां विशेषण उपलब्धि। यह महत नामक पदार्थ अपने निकट स्थित पदार्थ को प्राप्त करने के स्वभाव वाला होता है। निकट वाले पदार्थ को अपने साथ संयुक्त कर लेता है, ऐसा स्वभाव इसका होता है, अथवा निकटस्थ पदार्थ में वह व्याप्त हो जाता है। वह ये उपलब्धि या तो वो उसको प्राप्त कर लेता है या उसके द्वारा प्राप्त कर लेता है, अर्थात उसके प्रति संयोग की भावना, ये उपलब्धि उसका गुण है। और 11वां नाम आया ख्याति। मानो यहीं से जड़ पदार्थ अपनी प्रकट अवस्था को प्राप्त होता है, अर्थात प्रकृति की अव्यक्त अवस्था भंग हो जाती है। ख्याति यहां से प्रकट होने लगता है कि अब सृष्टि बनने वाली है। सृष्टि निर्माण का पहला चरण पूरा हो चुका है, और इसका 12वां नाम दिया भगवान ब्रह्मा जी ने धृति। यह सभी पदार्थों को धारण करने में समर्थ होता है। कौन किसे धारण कर रहा है, कौन कैसे धारण कर रहा है, इसका विस्तार इस ग्रंथ में है। और वर्तमान विज्ञान जो मानता है वह यह है कि बड़े बड़े लोगों को धारण करने में
गुरुत्वीय बलों की भूमिका होती है, गुरुत्वीय बल की भूमिका होती है। और छोटे स्तर पर देखें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग फोर्स की भूमिका होती है। लेकिन उस फोर्स के पीछे अंतिम कोई उत्पन्न पदार्थ है तो वो महत् तत्व है। उसके बाद काल। तो यह महत् तत्व अनेक पदार्थों को, अनेक नहीं सभी पदार्थों को धारण करने में मुख्य कारण रूप भूमिका निभाता है। और 13वां नाम दिया स्मृति। स्मृति स्मृति प्रीति सेवने हो, प्रीति चलने और वा। इसके कारण ही प्रत्येक पदार्थ संरक्षित रहता है, गतिशील रह पाता है, वह अपनी रक्षा करने के स्वभाव से भी युक्त होता है और इसी के कारण प्राणी स्मरण शक्ति से युक्त होते हैं। यह पदार्थ न केवल अपनी रक्षा करता है बल्कि अपनी रक्षा करता है। इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ हुआ कि महत् तत्व, मनस तत्व, अहंकार, इन पर किसी भी बाधक रश्मि आदि का प्रभाव नहीं हो सकता। इस पदार्थ पर कोई भी आसुरी तत्व, डार्क मैटर, डार्क एनर्जी आदि कोई भी प्रहार नहीं कर सकता। इसलिए इसको स्मृति कहा। अब अहंकार के विषय में भगवान ब्रह्मा फिर कहते हैं, यह उत्पन्नो महान पूर्वम अहंकारः स उच्यते अमित्यव संभूतो द्वितीयः सर्गोच्यते। अहंकारस्य भूतादिर वैकारिक स्मृतः तेजसश्चेतन धातु प्रजा सर्गः प्रजापति देवानां प्रभो देवो मनसस्य त्रिलोककृत अहमित्यव तत्सर्वम् अभिमन्ता स उच्यते। महाभारत आश्वमेधिक पर्व अनुगीता पर्व अध्याय 41। अर्थात पूर्व में जो उत्पन्न हुआ जिसकी हम चर्चा कर रहे थे महत् तत्व, उसी को अहंकार कहते हैं। जब अहमित्यव संभूतो, जब वह प्रकट अवस्था रूप द्वितीय सृष्टि के रूप में प्रकट होता है तब वह अहंकार कहलाता है। द्वितीय में कैसे उत्पन्न होता है? प्रकृति में काल के द्वारा जब ओम की परारश्मियां व्यक्त हुई, उत्पन्न हुई, सक्रिय हुई, तो उस पदार्थ का नाम है महत्। और वह महत् बनते ही वह प्रकृति महाप्रलय की जो नितांत अव्यक्त अवस्था है उससे वो प्रकट अवस्था का श्री का प्रारंभ करता है। और यही अहंकार तत्व जो महत् का अग्रिम चरण है, वह अनेक सभी संपूर्ण सृष्टि का उपादान कारण बन जाता है। वह 3 प्रकार का होता है, वैकारिक, तेजस और भूतादि। सत्वगुण प्रधान वैकारिक कहलाता है, रजोगुण प्रधान तेजस कहलाता है, तमोगुण प्रधान भूतादि कहलाता है। ये तीनों उत्पन्न होते हैं और ये इनको प्रजापति भी कहते हैं। क्यों? कि संपूर्ण प्रजा का अर्थ जो भी उत्पन्न हुआ है पदार्थ, उस सब का पालन, रक्षण और उत्पादन करने वाला यही तत्व होता है, इसलिए कहते हैं प्रजापति। और इसने विभिन्न प्राण, विभिन्न छंद रश्मि, विभिन्न पार्टिकल, विभिन्न वेव्स और विभिन्न छंद रश्मियां सभी कुछ इसी से उत्पन्न होते हैं। और छोटी छोटी रश्मियां भू आदि, प्राणापान आदि, वो सभी इसी से उत्पन्न होते हैं। और इसी से उत्पन्न होते हैं, इसलिए इसको कहा अभिमानो अहंकार, कि यह विभिन्न पदार्थों को
उत्पन्न करने वाला, प्रकट अवस्था में लाने वाला होता है। ये अहंकार पर शेष चर्चा हम कल करेंगे। ओम शम।